Hello students, in this video we will study the area of the region bounded by a curve and a line, right। अब कर्व भी कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको एक पैराबोला दे दिया, लाइन से बाउंडेड एरिया निकाल लिए, इस तरह से एरिया निकाल लिए। ये भी दे सकते हैं कि पैराबोला इस साइड में हो, लाइन ऐसे हो सकती है, यहाँ पे पैराबोला ऐसे दिया हुआ है और लाइन इस तरह से हो सकती है, राइट। या फिर एलिप्स दिया हुआ है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, या फिर सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में ओरिजिन से पास हो रही है। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू कीप वेरी वेल, राइट। सो क्लियर। एग्जाम्पल 3 देखते हैं हम। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन बाई इक्वल टू फोर। पैराबोला किस फॉर्म में दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब अपवर्ड ओपन दिया हुआ है, क्लास 11th में पढ़ा है। तो फिगर ड्रॉ कर लेंगे, अपवर्ड ओपन करेंगे, y इक्वल टू फोर, मतलब 1 2 3 एंड 4। तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू फोर। ओरिजिन कितना है, 0 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0 4 हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोई नीड नहीं है, y इक्वल टू फोर लाइन दी हुई है। अब हमें एरिया निकालना है बाउंडेड बाय लाइन एंड द कर्व। इट्स मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस होल एरिया। अब इस होल एरिया के लिए हम इस वाले एरिया को का एरिया निकालेंगे, इस साइड का एरिया निकालेंगे। अब ये क्या है, एरिया कर्व से बाउंडेड और स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है। लिमिट इसके लिए कितनी हो जाएंगी, 0 4 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 2 4 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0 2 4 है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 लाइन बाई इक्वल टू दिया हुआ है, कर्व कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इस ये एक्सिस दोनों बाई की दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, क्योंकि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर इवन है, मतलब बाई एक्सिस पर सिमेट्रिकल है, राइट। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी बाई। अब एरिया, ये डी ए हो गया, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया आ ओ बी एन ओ, ओ बी एन ओ कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 2 4 और एक्स इंटू डी बाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 2 4। अब क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई दिया हुआ, एक्स इक्वल टू बाई रेज टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। यहाँ पर देखते हैं जरा, कितना हो जाएगा, 2/3 एक्स, सॉरी, वाई की पावर 3/2 इंटू लिमिट हो जाएगी आपकी 0 2 4। तो ये हो जाएगा 2/3 4 to the power 3/2, राइट। अब 4 to the power 3/2 को आप कितना लिख सकते हैं, 4 to the power 3/2 को कितना लिख सकते हैं, 34/3, 4/3 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी, 2/3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16/3। अब एरिया कौन सा है, ओ बी ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16/3 इक्वल टू 32/3 यूनिट स्क्वायर, राइट। ओके।
अब अगर आप चाहें तो इस फिगर का एरिया अनदर टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या करें, पहले तो ग्राफ बना लें। ग्राफ क्या है, इस तरह से है, ये कर्व दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, राइट। अब आप ये पॉइंट हमारे निकालने हैं। तो कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू ±2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2,4, और इसके कितने हो जाएंगे, -2,4, और ये हो जाएगा -2,0, और ये क्या हो जाएगा 2,0, और इसके हो जाएंगे 0,4, और ये होगा बाई इक्वल टू 2। पहले हम क्या करें, इस लाइन से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो इस लाइन से बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये पूरा होगा। लाइन से बाउंडेड एरिया ब्लू कलर, एरिया बाउंडेड वाई लाइन, राइट। अब हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कर्व निकालना है, राइट। तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, राइट। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, रिक्वायर्ड एरिया होगा ये ब्लैक कलर से जो शेडेड है, राइट। रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया निकालना है। एक्चुअली हमें ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, लाइन से बाउंडेड एरिया कितना हो जाएगा A1, इससे बाउंडेड एरिया A2, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा A1 -A2, और निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। लाइन से बाउंडेड एरिया कितना है, 2 का तो करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। 2, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 4, 0 to 4। अब लाइन से बाउंडेड एरिया कितना हो जाएगा, लाइन से बाउंडेड एरिया, सॉरी, लिमिट हो जाएगी 0 to 2, वन साइडेड। 0 to 2 हो जाएगी, लाइन से बाउंडेड एरिया कितना हो जाएगा, 4 y इंटू डी एक्स, माइनस कर्व से बाउंडेड एरिया कितना हो जाएगा 2, लिमिट हो जाएगी 0 to 2। कर्व से बाउंडेड एरिया कितना है, लिमिट हो जाएगी 0 to 2, राइट। और कितना है, बाई टू दी वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 0 to 2, 4 इंटू डी एक्स -2, और ये हो जाएगा 0 to 2 x² इंटू डी एक्स। अब देखो जरा, 2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा आपका x, क्लियर, -2, ये हो जाएगा आपका 2/3, और ये हो जाएगा x⁻³ लिमिट 0 to 2, यहाँ पर भी लिमिट 0 to 2। सॉल्व करिए 8, ये कितना हो जाएगा 2 - 0 -2/3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 -0, तो ये हो जाएगा 16 -16/3, 48 - 16/3 इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x axis. पहली क्या है x axis, सेकंड क्या है लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू x, सर्किल कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, और सेंटर कितना है 0,0, आर कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ टी, बाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स। ये कर्व फर्स्ट हो गया, ये कर्व सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, 2y स्क्वायर इक्वल टू 32, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो x इक्वल टू भी क्या आएगा प्लस माइनस 4, राइट। अब तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 4,4। तो एक पॉइंट हो जाएगा 4,4 एंड उधर पॉइंट होगा -4,-4, ये हो जाएगा -4,-4, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 4,0, राइट। अब जो ओ बी एरिया है, जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये किससे बाउंडेड है लाइन से बाउंडेड है। ये एरिया किससे बाउंडेड है लाइन से बाउंडेड है, राइट। और ये वाला एरिया जो ग्रीन शेडेड है किससे बाउंडेड है, ग्रीन शेडेड एरिया ये है सर्किल से बाउंडेड, और ये किससे है लाइन से बाउंडेड, राइट। अब हम टोटल एरिया निकालते हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगी लिमिट 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने 0 और पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट 4,0, तो ये हो जाएगा 0 to 4। अब ये लाइन से बाउंडेड है, लाइन क्या है बाई इंटू डी एक्स। तो ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का एरिया कितना है, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स। तो वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा ये, इसकी लिमिट हो जाएगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बाई सर्किल कितना दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसे भी लिख लेते हैं पहले वाई इंटू डी एक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 0 to 4, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया है ये तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 to 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 को लिख सकते हैं हम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज x/2 स्क्वायर रूट 30 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 32/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। लिमिट कितनी है आपकी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, अप्लाई करिए, अप्लाई करेंगे तो 1/2 16 माइनस 0 प्लस, अप्लाई करिए यहाँ पर पहले आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस 32 प्लस 32/2 साइन इनवर्स
4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये कब है, जब आप अपर लिमिट यूज कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा जब आप लोअर लिमिट यूज करेंगे, तो 4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस 16 प्लस 32 अपॉन ये साइन इनवर्स 4/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। राइट, इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं। हाँ, ये तो 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। राइट, माइनस ये कितना हो जाएगा 4/2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 16 इंटू 4 माइनस 16 साइन इनवर्स 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सॉल्व करिए आगे। सॉल्व करते हैं। राइट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया, प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 5/2 माइनस 16/3, 16/3 माइनस 16 इंटू 5/4। ठीक है ना। सिक्सटीन अपॉन टू है ये, 16/2। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, 16 कॉमन आ जाएगा, 5/2 माइनस 5/4। राइट, तो ये 16 इंटू कितना हो जाएगा 2π/4। 2 से 2 टाइम्स और 2 से 8 टाइम्स, तो कितना हो गया 8π स्क्वायर यूनिट। सॉरी, 2π माइनस π/4। तो ये 4 4 तो कितना हो जाएगा 4π। आंसर कितना हो जाएगा 4π आंसर आएगा ये। कैलकुलेशन यहाँ पर दोबारा देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2π माइनस पाई, दैट इज पाई हो जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको यहीं सेव कर लेते हैं। यस, एग्जाम्पल 5 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द एलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। मतलब एलिप्स है, बोथ कोऑर्डिनेट में, ऑल कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ए ई। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा y एक्सिस। राइट, x इक्वल टू ए ई फोकस, फोकल पॉइंट होता है। राइट, ये दिया हुआ है। इससे क्लियर है कि e इज लेस देन 1 है, तो ये इस टाइप से फिगर फॉर्म होगा। एलिप्स दिया हुआ है। राइट, अब बाई एक्सिस तो ये हो गया हमारा, और लाइन इसका फोकस यहाँ पर हो जाएगा ए ई कॉमा 0, तो इस लाइन से पास। अब एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट, अब ये वाला एरिया हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। राइट, अब ये टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, ये टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करें कि हम ये वाला एरिया निकालें और इसका 2 कर दें। ओ ए बी सी ओ इसका एरिया निकालना, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए ई कॉमा 0 हो गया, और ये कर्व से बाउंडेड एरिया है। इसमें हमने एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली, इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो जाएगी dx, और ये कितना हो जाएगा बाई। तो ऑफ स्ट्रिप एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा आपका
बाई इंटू डी एक्स, बाई इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है सर्कल का इक्वेशन, एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई इक्वल टू मिलता है वी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया कौन सा हो जाएगा, ओ एफ एस बी ओ, राइट। तो ये हो जाएगा 2, लिमिट इसके लिए हो जाएगी 0 ए ई, राइट। अब बाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 0 टू ए ई, राइट। बाई वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, वी अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2/b एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट हो जाएगी 0 टू ए ई। लिमिट अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट योर एरिया। सेम केस बिफोर हम यूज कर चुके हैं, so that is required answer. And next video we will study about the exercise 8.1.